मेरे प्यारे भाई कैसे हो भाई आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा क्लास 20 दिन क्लोज रहा क्योंकि हम लोग आउट इन बिहार थे। इस बात से हम माफी चाहते हैं। हमारा जो पिछले क्लास हुआ था वो होता है आर्टिकल का। हमने आर्टिकल में पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एन के बारे में। आज जो हम लोग बात करने वाले वो बात करने में मेरे प्यारे भाई यूज ऑफ द। सर यूज ऑफ द का मतलब क्या होता है ध्यान समझो। तो पहले सबसे पहले रूल जो मेरा कह रहा है बेटा, रूल ये कह रहा है कि यूज ऑफ द को करेंगे तो आपको पता है कि सर यूज ऑफ द जो होगा यानी द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एससीएन का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कहता है कि दा का प्रयोग आप कर सकते हो। कहां कर सकते हो? जब नाउन आपका क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जैसे हम बोलेंगे दी बॉय इज रीडिंग, दी बॉय इज रीडिंग। मेरे प्यारे भाई देखो ये नाउन जो है बॉय आपका क्या है, आप बोलोगे सर सिंगुलर है। हमने कहा कि आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यानी बॉय आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले क्या लगाओगे, आप बोलोगे सर दा लगा सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे मेरे प्यारे भाई कि दी गर्ल्स आर रीडिंग, दी गर्ल्स आर रीडिंग। मेरे प्यारे भाई देखो आपका नाउन कैसा आ गया, आप बोलोगे सर नाउन यहां आ गया मेरा पुल्लर। जब नाउन पुल्लर हो तो नॉर्मली बोले तो 90%, कितना परसेंट, 90% आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सर सही क्या बनेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि दी गर्ल इज रीडिंग, दी गर्ल इज रीडिंग। आप कहोगे सर अभी आपने सिखाया दी गर्ल, मतलब यदि आपका गर्ल यदि आपका सिंगुलर है तो आपका आर्टिकल दा का प्रयोग आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि सारे बच्चे समझ पाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बताओ कि ये क्वेश्चन जब आपके एसएससी सीजीएल में एग्जाम दोगे तो आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है। सर क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो हमने अभी आपको पढ़ाया कि आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। लेकिन मेरे प्यारे भाई नॉर्मली 90% प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन 10% होता है। वही 10% आपको क्या है, पढ़ना है। आप बोलोगे सर 10% जो आर्टिकल दा का जो प्रयोग हो रहा है वो कहां हो रहा है मेरे प्यारे भाई, तो आपको पता है कि आर्टिकल दा का प्रयोग जो होता है, दा मतलब स्पेशल, यानी जब नाउन आपका स्पेशल रहेगा तो आप उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हो। जैसे सर फॉर एग्जांपल कुछ हम लोग देख रहे हैं बेटा, ध्यान देना। तो रूल नंबर आपने फर्स्ट में क्या सीखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन रूल नंबर 2 मेरे प्यारे भाई आपने सीखा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नॉर्मली 90% आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम बोलेंगे डैश बॉयस, आप बोलोगे सर नो आर्टिकल, क्योंकि नाउन मेरा प्लूरल है तो इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई हमने कहा 90% आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन 10% होता है। वही 10% आपको क्या है, सीखना है। जैसे सर मेरे प्यारे भाई ध्यान दो, जैसे हम बोलेंगे 5 क्वेश्चन को नोट करने, बस ये 5 क्वेश्चन आप समझ जाओ, आप आर्टिकल प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल दा लगाने के लिए सीख जाओगे। जैसे हम कहेंगे बेटा कि दी डॉग बार्क्स एट नाइट। मेरे प्यारे भाई बड़ी गौर से देखना, दी डॉग्स बार्क्स एट नाइट। दूसरा हम मेरे प्यारे भाई हम कहेंगे कि दी डॉग्स बार्क एट नाइट। मेरे प्यारे भाई बड़ी गौर से देखना क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा दी डॉग्स बार्क एट नाइट। अगला हम क्वेश्चन लिख रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि दी डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट। फिर हमने अगला क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई लिखा कि दी डॉग्स ऑफ नीलामा आर ब्लैक। देखो मेरे प्यारे भाई हमने 4 क्वेश्चन लिखा। इस 4 क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, यहां कह रहा है दी डॉग्स बार्क्स, देखो कह रहा है दी डॉग्स बार्क्स एट नाइट। मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ कि कह रहा है कि
दी डॉग्स बार्क्स एट नाइट, यह कुत्ता रात में भौंकता है। मतलब वह कुत्ता जो होगा आपका क्या होगा, स्पेशल होगा, क्योंकि सारे कुत्ता रात में भौंकते नहीं है। आप बोलोगे सर अभी आपने सिखाया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, नाउन में ना सिंगुलर है, तो यह स्पष्ट रूप से क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई कह रहा है कि दी डॉग्स बार्क एट नाइट, मतलब सारे कुत्ते रात में भौंकते हैं। एक बात बताओ, यह स्पेशल है कि नॉन स्पेशल? आप बोलोगे सर यह स्पेशल नहीं है, क्योंकि सारे कुत्ते रात में क्या होते हैं, नहीं भौंकते हैं। आप बोलोगे सर दी डॉग्स बार्क्स एट नाइट, मतलब कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। यह क्वेश्चन अपने आप में क्या होगा, गलत हो गया। मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दी डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट, मतलब सारे कुत्ते रात में नहीं भौंकते। यह बात 100 में सत्य नहीं, 100% सत्य है कि सारे कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। यह स्पेशल बात हुआ कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपने सिखाया नाउन मेरा पुल्लर है, नाउन पुल्लर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन नॉर्मली होता है 10%। मेरे प्यारे भाई देखो 10% कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। कहा कि दी डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट, मतलब सारे कुत्ते रात में नहीं भौंकते। बताओ नाउन आपका पुल्लर है, पुल्लर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां तक हमें आपकी बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है कि दी डॉग्स ऑफ नीलामा, देखो नीलामा एक प्रजाति है, तो कह रहा है दी डॉग्स ऑफ नीलामा आर ब्लैक, मतलब नीलामा प्रजाति की डॉग जो है वह कैसा होता है, काला होता है। एक बात बताओ, हम कहेंगे अमेरिका वाला काला होता है, ये सत्य है असत्य है? लेकिन हम बोलेंगे श्रीलंका वाला क्या होता है, काला होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि वहां का रहन सहन, यहाँ की जो भी हो गर्मी मौसम के वजह से वहां का व्यक्ति क्या होता है, काला गोरा होता है। तो नीलामा एक प्रजाति है मेरे प्यारे भाई, उसका कुत्ता क्या होता है, ब्लैक होता है, मतलब यह स्पेशल हो गया। तो इसका जो रूल बन रहा है मेरे प्यारे भाई, रूल ये बन रहा है कि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आर्टिकल द में बी यूज बिफोर द पुल्लर काउंटेबल नाउन। फिर से समझो, आर्टिकल द में बी यूज बिफोर द पुल्लर काउंटेबल नाउन व्हेन वी हैव टू रेफर टू पार्टिकुलर। कहता है कि आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो पुल्लर काउंटेबल नाउन के पहले जब उसे क्या बनाना हो, खास बनाना हो। क्या बनाना हो, खास बनाना हो। क्या बनाना हो, खास बनाना। एक दो और एग्जांपल से मेरे प्यारे भाई अपने कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करते हैं। जैसे हम कहेंगे दी चिल्ड्रेन आर नॉटी, दी चिल्ड्रेन आर नॉटी। कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं सर दी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन दी बेड। मेरे प्यारे भाई यहां देखो, कह रहा है कि दी चिल्ड्रेन आर नॉटी, सारे बच्चे क्या होते हैं, नटखट होते हैं। ये स्पेशल बात है कि नहीं? आप लोग सर कोई स्पेशल बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि द चिल्ड्रेन आर नॉटी, मतलब बच्चे नटखट होते ही हैं। इसका मतलब है कि यह सेंटेंस गलत हो गया। मेरे प्यारे भाई देखो द चिल्ड्रेन, आप किसी बच्चे को ये समझ में आएगा सर चिल्ड्रेन क्या? मेरे प्यारे भाई इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड और चाइल्ड का पुल्लर होता है चिल्ड्रेन। तो कह रहा दी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन दी बेड, मतलब बच्चे खेल रहे हैं। कहां खेल रहे हैं? तो बेड के ऊपर, मतलब बेड पर खेल रहे हैं। ये बात स्पेशल है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी स्पेशल है ये बात। तो आपने अभी दो कॉन्सेप्ट समझा। पहला कॉन्सेप्ट में हमने सिखाया कि आर्टिकल दा का प्रयोग करोगे कहां, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। दूसरी बात हमने कहा कि आर्टिकल दा का प्रयोग पुल्लर काउंटेबल नाउन के पहले 90% नहीं होता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई 10% कहां होता है, वो हमने आपको सिखा दिया। क्या सिखा? कि आर्टिकल दा का प्रयोग पुल्लर काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं जब उसे क्या बनाना हो, खास बनाना हो। क्या बनाना हो, खास बनाना। आप बोलोगे सर हमें आपकी बात यहां तक समझ में आ गए। तो इससे आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, वो अगले क्लास से रेगुलर हमारा 30 मिनट का वीडियो एवरीडे आपके अपने यूट्यूब चैनल RW इंग्लिश क्लास पे अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।